आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की। दिसंबर 2024 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी लगातार राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर वर्तमान सरकार पर निशाना साध रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता सीएल यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रमेश पुरोहित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीएल यादव जी, जिस प्रकार से भजनलाल सरकार का पूरा फोकस है, विदेशों के दौरे किए गए हैं, विदेशों से निवेश लाने की बात की जा रही है, राजस्थान की कायाकल्प करने की बात की जा रही है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट से एक और जहां राजस्व को फायदा होगा, तो वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्री डेवलप होगी, ये तमाम दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इसी दौरान गहलोत जी का बयान आता है, वो कहते हैं कि अभी इसमें संशय है, देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये सफल हो पाती है, नहीं हो पाती है। और ये काम तो हमने किया था, हमने शुरुआत की थी और उसका क्रेडिट बीजेपी ले रही है। आशीष जी, मैं मुद्दे पे आने से पहले कुछ आपको क्लिपिंग दिखाना चाहता हूँ। शादी का लड्डू बना राइजिंग राजस्थान, और इसका जो लबोलुभाव है कि 18 लाख करोड़ रुपए के दावे किए जा रहे हैं कि इतने के एमओयू हुए, लेकिन वो एमओयू किससे हुए, कहाँ हुए, कैसे हुए, किसके लिए हुए, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है इन दावों के ऊपर। दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था के बराबर एमओयू, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये एमओयू हकीकत में क्या है? एमओयू खेला जा रहा है क्या प्रदेश की जनता के साथ? गुमराह किया जा रहा है क्या पर्ची सरकार द्वारा? पिछले 11 महीने से जो इनकी यू टर्न, कभी जिले रद्द करेंगे, कभी भर्तियां रद्द करेंगे, कभी क्या करेंगे, कभी महात्मा गांधी स्कूलों को कैंसिल करेंगे। तो ये 11 महीने से पूरा प्रदेश एक ठगा सा महसूस कर रहा है कि किस पार्टी को हमने जन्मत दिया, कौन मुख्यमंत्री बन गया, जिसका ये पता नहीं कि उसका स्टैंड क्या है। अभी क्या बोल रहा है, अगला स्टैंड क्या होगा? यू टर्न पे यू टर्न चल रहा है, सर्कस चल रहा है। अभी आप कह रहे हैं कि साहब 18 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हो रहे हैं। हम स्वागत करते हैं यदि ये हकीकत में है, तो हम बधाई देते हैं यदि हकीकत में एक सकारात्मक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के नाते। लेकिन हालात जो बताए जा रहे हैं वो सिर्फ प्रोपोगंडा है। अभी किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात हमारे एक केंद्रीय मंत्री हुआ करते हैं, परिवहन मंत्री गडकरी जी, 9 साल पहले 10 साल पहले आए थे कि ये जो जयपुर दिल्ली हाईवे है, इसको मैं 1 साल में 6 लेन का कर दूंगा। वो आज तक बाट जो रहा है गडकरी जी की कि वो कब आए और वो है ना उसका टेस्टिंग करे। वो कहते हैं कि मैं ऐसे हाईवे बनाता हूँ जिसमें चाय के कप में से एक बूंद चाय की नहीं गिरती। तो वो 10 साल से जयपुर दिल्ली हाईवे बाट जो रहा है गडकरी जी। एक आज की खबर है ये किसी मीडिया की, और ये आपके सामने है, जिसमें लिखा हुआ है कि इन्वेस्टर जेईसी की चकाचौंध नहीं देखेंगे, इंडस्ट्री लगाने की साइड तक जाएंगे, बगरू रिको में आते हिलती है, दम घुटता है। ये इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, इस प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना, और वो समझता हूँ कि इस देश का के नाम इंफ्रास्ट्रक्चर रोड के नाम पे कलंक साबित हो रहा है, जिसमें आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। कितना डिफेक्टिव है, 2 इंच खोदो और 20 फीट का खड्डा निकल रहा है उस दिल्ली मुंबई हाईवे के लिए, जिसके लिए हमारे गडकरी जी और प्रधानमंत्री जी पीठ थपथपाते हुए थकते नहीं है। उसी की एक खबर और है, ये भी मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ A1 टीवी के। जयपुर दिल्ली के पुराने रास्ते पर 300 रुपये कम लग रहा है टोल, यानी टोल की लूट चल रही है। जहाँ देखो टोल की लूट चल रही है, 40 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ रहा है, लेकिन उसकी सुध नहीं लेंगे क्योंकि इनको ज़मीन के नाम पर लूट करनी है। टोल के नाम पर इस देश की जनता को, भोली भाली और गरीब जनता को लूटना है। ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। यही ट्रिपल इंजन की और ट्रिपल इंजन की सरकार। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमने बहुत ऐतिहासिक फैसले किए। ये ऐतिहासिक फैसले की एक वानगी और है। 990 लाख लोग पेंशन के लिए परेशान हो रहे हैं, और वो क्या है कि पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1150 रुपये कर दी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन इनका ये वादा करके आए थे चुनाव में, हम 1500 रुपये देंगे, लेकिन ये 1150 रुपये जो हुई है वो कांग्रेस सरकार ने जो कानून बनाया सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए, उसके कारण से इनकी मजबूरी में इनको 10% बढ़ा करके उसको 150 रुपये की वर्दी करके 1150। ठीक है, वो सारी बातें ठीक है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर के जो तैयारियां की जा रही है, विदेशों के दौरे किए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विदेशों में जाकर के निवेशकों को उन्होंने आमंत्रित किया है और दिसंबर में ये आयोजन होने जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे?
मैं यही तो कह रहा हूँ, हकीकत क्या है। और बाकी तो अपनी कहावत है कि नाई नाई बाल कितने, कि अभी सामने आ जाएंगे। तो 7 और 8 दिसंबर को सामने आ जाएंगे, 8 या 9 जो भी डेट है उस पर सामने आ जाएंगे कि क्या है। जो 11 महीने से जो सर्कस चल रहा है इनका, वो सर्कस ही चलता रहेगा, या मुख्यमंत्री जयपुर और दिल्ली के बीच में दौड़ते रहेंगे, या पर्यटन के नाम पे पूरे 25 देशों में पर्यटन करके आए, उसका हिसाब दे दे कि कितना इस प्रदेश का कि जनता का जो खून पसीने की कमाई है वो खर्च करके आए 25 देशों के पर्यटन में, वो हिसाब दे दे। राइजिंग राजस्थान के भी देख लेंगे जो हालात है उसके हिसाब से। बिल्कुल। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार रमेश पुरोहित जी मेरे साथ में मौजूद हैं। पुरोहित जी, जिस प्रकार से वर्तमान सरकार पीठ थपथपा रही है राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर के, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है, क्या कहेंगे? आशीष जी, किसी भी लोकतांत्रिक जो सरकार होती है, लोक कल्याणकारी जो सरकार होती है, उसका पहला काम होता है कि वो लोगों के भलाई के लिए काम करे। अब वो चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, किसी भी रूप में हो, उनका पहला दायित्व बनता है, ये संवैधानिक दायित्व है कि वह उस राज्य की जहां वो सरकार में है वहां पर आधारभूत सुविधाओं को वो बनाए, ताकि आने वाली कोई भी सरकार हो वह उसके ऊपर काम करते हुए काम करे। अभी हमारे मित्र बता रहे थे और आलोचना भी कर रहे हैं इन चीज़ों की, तो कांग्रेस की सरकार भी रही है और उनके कार्यकाल के दौरान भी इस तरह की समिट्स हुई है। सवाल यह है कि उस समिट्स के दौरान जो एमओयूज हुए थे, क्या उनका जो है लागू हुई? अगर ये सारी चीज़ें लागू हो जाती है तो फिर आर्थिक। और दूसरी चीज, अभी सीएल यादव जी जो तस्वीर दिखा रहे थे बगरू की या महिंद्रा सेज की जो तस्वीरें दिखा रहे थे, वो केवल 1 साल में ही तो वो तस्वीरें बनी नहीं है, उसकी और पूर्ववर्ती सरकार का भी दायित्व बनता था। क्या उस सरकार ने काम नहीं किया? अब जाकर के बीजेपी पर आरोप अपन लगा रहे हैं, तो कम से कम ये भी तो देखना चाहिए कि 5 साल आपके पास भी सरकार थी। यही मैं कहना चाह रहा हूं। मैं क्या, किसी भी सरकार जो एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेती है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है। अब ये जो तस्वीरें जो दिखा रहे थे, तो ये तस्वीरें अपनी खुद की ही नाकामियों को उजागर कर रही है। क्या 1 साल के भीतर भीतर ये सारी चीजें नहीं हुई और ना होती है? लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जो कोई भी सरकार है, अगर इस तरह से इन्वेस्टमेंट को अगर आपको आकर्षित करना है, वहाँ के विकास के लिए काम करना है, और जो इकोनॉमिस्ट जो है, जो पैसा लगाने वाला निवेशक है, वो वहां तक पहुंचे, तो उनको सुविधाएं तो चाहिएगी। और वो जो सुविधाएं हैं वो कौन सी होती है? कनेक्टिविटी की सबसे बड़ी आपकी जो दिक्कत आती है वो है कनेक्टिविटी की। जहां से प्रोडक्शन शुरू होता है और जहां उसको पहुंचाना होता है, उसके बीच में जो एक आधारभूत जो सिस्टम होता है उसको भी डेवलप करना पड़ता है। सीएल यादव जी कुछ कहना चाह रहे थे? आशीष जी, मैं पुरोहित साहब से पूछना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार 13 से 18 तक 5 साल शासन में रही, 1 साल अभी हो गए, और उससे पहले 3 से 8 तक रही। एक भी ऐसा वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट बता दे बीजेपी का जो इस प्रदेश को दिया हो। चलिए, कांग्रेस सरकार ने सवाल का जवाब देंगे, यहाँ पर रुकेंगे, काम किया बीजेपी ने। प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुमित श्रीमाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी, ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा की थी, चर्चा के दौरान इस बात का जिक्र किया गया था कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की जा रही है, बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज बयान आया है। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत हमने की थी, इन्वेस्टर्स को हमने आमंत्रित किया था, और अभी देखना होगा कि ये जो एमओयू किए गए हैं ये कितने धरातल पर उतरते हैं। ये एमओयू में क्या है, एमओयू करना अलग बात है और धरातल पर काम करना अलग बात है। इसको लेकर के सवाल खड़े किए गए थे। तो साथ ही साथ अभी सीएल यादव जी ने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत खराब पड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था जब तक नहीं होगी कैसे इन्वेस्टर्स आएंगे, और इसके अलावा बीजेपी की टर्म के दौरान कौन से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो बीजेपी ने की जो उपलब्धियों के रूप में गिनाए जा सकते हैं? देखिए, सीएल यादव जी जो कह रहे हैं, तो जिसकी जैसी विचारधारा होती है वो उस प्रकार की बात करते हैं। कांग्रेस की विचारधारा शुरू से ही झूठ पाखंड वाली रही है, तो वो वैसा ही बीजेपी के लिए भी सोच रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो निश्चित रूप से स्वयं जगाने के लिए है, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक, समाज के सभी संपूर्ण राज्य के, देश के उन तमाम लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। वहां तक सभी हमारी सुविधाएं पहुंचे, सभी प्रकार की जो उनको आवश्यकता है वो हम उसके लिए पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। प्रोजेक्ट की बात की, बिल्कुल कौन से ऐसे प्रोजेक्ट उसी पे मैं बिल्कुल आ रहा हूं कि आज जो ये कह रहे प्रोजेक्ट की बात करें तो ईआरसीपी केंद्र का बिल्कुल सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जो कि राजस्थान एक सूखे राज्य के प्रदेश के रूप में देखा जाता था, लेकिन आपने देखा कि पिछले 2018 से 23 में जब कांग्रेस की सरकार थी
तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, और बिल्कुल किस प्रकार से ईआरसीपी को रोकने का कार्य किया, कि निश्चित रूप से पूरी जनता भी इससे वाकिफ है और जनता को मालूम है कि बिल्कुल केंद्र की जो योजना थी, पूर्वी राजस्थान जो सूखा प्रदेश के रूप में बिल्कुल राजस्थान था, लेकिन बीजेपी की सत्ता किस प्रकार से बीजेपी शासन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे राज्य को किस प्रकार से सूखे प्रदेश से हटाने की बात चल रही थी और किस प्रकार प्लानिंग कर रहे थे। मैं ये बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जो धरातल पे कार्य करती है, लेकिन जो कांग्रेस कल्पना भी नहीं करती। अभी राइजिंग राजस्थान की बात करें तो ये बोल रहे हैं कि राइजिंग राजस्थान, इनको जानकारी होनी चाहिए, ये भूल गए कि राइजिंग राजस्थान अशोक गहलोत जी के समय 4.5 साल तक तो इनको याद भी नहीं आया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, और साथ में जनता भी धन्यवाद कर रही है कि पहले साल में ही अभी मात्र 11 महीने हुए हैं और स्वयं जगाने के लिए, जनता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने पहले वर्ष में राइजिंग राजस्थान किया। आप देखिए, हम अर्थव्यवस्था को राजस्थान की डबल इंजन की सरकार के साथ में 350 बिल्कुल अरब बिलियन डॉलर की जो बिल्कुल अर्थव्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर है। यह निश्चित ही एक ऐसा उत्साहवर्धक कदम है, इसमें हमारे युवा भी आत्मनिर्भर बनेंगे और निश्चित ही इसमें बिल्कुल लाखों रोजगार सृजित होंगे। इस बात में लेकिन सवाल यह उठाया गया, सीएल यादव जी ने कहा कि जो एमओयू का फिगर बताया गया है कि इतना एमओयू हो चुका है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था के समान एमओयू का फिगर है। तो ये एक संशय है विपक्ष को, कांग्रेस को, कि ये इतने एमओयू कैसे हुए हैं और हुए हैं तो कैसे धरातल पे आएंगे, जिसकी वैल्यू अगर वैल्यूएशन देखी जाए तो इनके हिसाब से वो भारतीय अर्थव्यवस्था के बराबर है। 11 महीने हो गए सरकार को बने हुए, प्रदेश की जनता ठगासा महसूस कर रही है, यूटर्न पे यूटर्न लिए जा रहे हैं। हकीकत में केवल आंकड़ों का मायाजाल बीजेपी फैला रही है और मार्केटिंग की जा रही है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर समिट को लेकर मार्केटिंग की जा रही है, तमाम आरोप लगाए गए हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित ही जनता इस बात से वाकिफ है और कांग्रेस के प्रवक्ता भी बिल्कुल वाकिफ है, लेकिन वो ये बोल कैसे सकते हैं कि बीजेपी की बढ़ाई ये कर नहीं सकते, क्योंकि कार्य धरातल पर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। हमने चाहे इसे मैनिफेस्टो से ले लीजिए, 11 महीने पहले ये बोल रहे धरातल पर क्या काम हुआ। आशीष जी, मैं बताना चाहूंगा, हमने गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो भी वादे किए थे, पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो 11 महीने में अपने लक्ष्य को 50% से बिल्कुल हासिल हो चुका है। झूठ नहीं, 450 रुपए में सिलेंडर मिल चुके हैं और हमने कहा था किसानों की किसान सम्मान निधि बढ़ाएंगे, किसानों के खाते में वो जा भी चुकी है, ये भूल चुके हैं। आपके ही दिखाने से, झूठ पाखंड करने से नहीं होगा। तीसरी बात, बिल्कुल युवाओं के लिए जो पेपर लीक माफियाओं पर जो किस प्रकार से शिकंजा कसा गया है, वो राजस्थान के इतिहास में आज पहली बार बिल्कुल इस प्रकार से। और अभी आपने देखा बिल्कुल सब इंस्पेक्टर भर्ती में किस प्रकार से, क्योंकि भ्रष्टाचार अगर नंबर 1 पे था तो 2018 से 23 में अशोक गहलोत जी की सरकार में था, क्योंकि यह भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, किसान लगातार फांसी लगा रहे थे और इनके वो गांधी परिवार वाले जो कि सिर्फ सत्ता को एटीएम समझते हैं, उन्होंने सिर्फ नोट गिनने का और भ्रष्टाचार करने का कार्य किया और इनको सिर्फ सीट बजाने में लगे रहे राज्य के नेता, लेकिन इनको राजस्थान की तरफ कोई ध्यान नहीं था और परिणाम स्वरूप राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1। आप देखिए, पेपर लीक में नंबर 1। तीसरी बात, बिल्कुल पेट्रोल डीजल की रेटों में, वेट की दरों में नंबर 1। लेकिन इन बात को ये भूल गए। लेकिन फिर मैं जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जनता ने 2023 में इन सभी इनके कर्मों को चलते हुए, कांग्रेस के कर्मों को चलते हुए, कांग्रेस की सत्ता को सत्ता से बाहर कर दिया, बिल्कुल बाहर कर दिया। अगर ये ढंग से कार्य करते तो राजस्थान की सत्ता से कांग्रेस बाहर नहीं होती, लेकिन इनका हमेशा उद्देश्य राजस्थान की नहीं, संपूर्ण देश के समस्त राज्यों को, जनता को बरगलाने का रहा है, झूठ बोलने का रहा है। विकास की कभी राजनीति की बात करते ही नहीं है, ये हमेशा झूठ झूठ झूठ, इनके नेता हो चाहे वो प्रवक्ता हो। भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही विकास को लेकर के आगे बढ़ रही है। लगातार हम 50% हमारे मैनिफेस्टो के नेतृत्व में लगातार कार्य कर चुके हैं आशीष जी, और इस राइजिंग राजस्थान से बिल्कुल उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, हमारे युवाओं को भी नए रोजगार सृजित होंगे, हमारी 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था भी बनेगी और हम स्वयं जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि राजस्थान को 2018 से 23 में अशोक गहलोत जी की सरकार ने गड्ढे में डाल के गई थी। फ्रीकी जुमलेबाजी के अलावा कांग्रेस कुछ भी नहीं जानती, सिर्फ झूठ पाखंड करना इनको आता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का मैं धन्यवाद करते हुए बिल्कुल संगठन का धन्यवाद करना चाहूंगा, और लगातार इनको उपचुनाव में परिणाम मिले, हरियाणा में मिले, लोकसभा में मिले, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है कांग्रेस का दोहरा चरित्र। बिल्कुल आशीष जी। चलिए, सीएल यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सीएल जी। आशीष जी, भाजपा के प्रवक्ता तो इनके आंखों से भी ज़्यादा झूठ बोलने में माहिर है। ये इनके माननीय मंत्री जी है, मैं नहीं कह रहा,
ये इनके माननीय मंत्री जी है जो क्या कह रहे हैं। 4 महीने से वो इस्तीफा की नौटंकी खेल रहे हैं, कभी टंकी पे चढ़ते हैं, कभी कहाँ चढ़ते हैं, और पुलिस ने देवली और दौसा दोनों जगह चुनिंदा को बनाया निशाना। अब बताइए, ये इनके स्वयं मंत्री जगाने की है, बात कर रही है, ये इनके इस्तीफे की मंत्री बात है, लेके आ गए। ये इनकी मंत्री है। कैसा उद्देश्य है, समझ में नहीं आता। इस्तीफा अरे अच्छी चीज को स्वीकार करिए। अरे श्रीमाल जी चुप रहिए, बिल्कुल, आप अच्छी चुप चीज को रहिए। स्वीकार करिए, गलत को गलत मानिए, अच्छे को सही मानिए। डिबेट के एसओपी क्या होती है उसको समझिए। बिल्कुल, मैं तो समझता हूं। बकबक करने से कुछ नहीं होने वाला, आराम से सुनिए। अब बात कर रहे थे ये कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने अक्टूबर 2022 में इन्वेस्ट राजस्थान समिट की, 11 लाख करोड़ रुपए के एमओयू करे। अब ये पर्ची सरकार क्या कर रही है कि वो 11 लाख करोड़ के जो एमओयू थे, जो हमारे धरातल पे उतर रहे थे, उनको अटकाने का काम कर रही है, और उनके ऊपर अपना नाम, क्योंकि पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं देश में नाम बदलने के अलावा भाजपा की सरकारों ने, वो डबल इंजन हो चाहे ट्रिपल इंजन हो, उन्होंने कुछ नहीं किया। नाम बदले, नाम बदल करके उन्होंने वाहवाही लूटी है, प्रोपेगेंडा चलाया है, झूठ बोल करके ऊंची आवाज में। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, तेज आवाज में झूठ बोलो, 100 बार झूठ बोलो, 1000 बार झूठ बोलो। ये कांग्रेस का डीएनए नहीं है, ये भाजपा और मोदी और आरएसएस का डीएनए है। यदि कांग्रेस ने काम नहीं किया होता ना तो आईआईएम नहीं बनते, आईआईटी नहीं बनते। आप एक भी बता दो ना इंस्टीट्यूशन जो बनाया हो पिछले 10 साल में, उससे पहले 98 से 2004 तक आपकी सरकार रही, तब के बता दो। नोटबंदी की है, जीएसटी की है, इस देश के व्यापारियों को ठगने का काम किया है, किसानों को ठगने का काम किया। आज की खबर है 2 लाख के जो छोटे व्यापारी है उन्होंने अपने काम धंधे बंद कर लिए। आपने लोगों को बेरोजगार करने का काम किया है, आपने देश को बदली का काम किया है, और रेलवे बसें बंद करने का काम किया, पर इस जनता को पैदल चलने के लिए मजबूर किया 2-2 हज़ार किलोमीटर। ये आपकी उपलब्धियां हैं, तो आप झूठ कम बोलिए, अपने उपलब्धियां बताइए कि हमने ये किया 11 महीने में। वो पर्ची सरकार से, सर्कस से कुछ नहीं मिलेगा। ये बार बार भर्ती कैंसिल करने से कुछ नहीं होने वाला। ये आपकी भर्ती के नमूने अभी रिसेंटली आपने और कैंसिल किए। जब आप कुछ नहीं कर पाए, ऐसा ही भर्ती रद्द करेंगे। पिछले 11 महीने से एक ही रट है, वो भी नहीं कर पाए। हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा और उसके ऊपर यथास्थिति के आदेश देने पड़े। एक आप कहते हो गो तस्कर, वो गोरक्षक जो है ना, वो लूटने का काम करते हैं, और वो जिसको गो तस्कर कह रहे थे उसी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, क्योंकि आपकी निकम्मी सरकार की तरफ से किसी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पैरवी नहीं की। तो कौन से आप उपलब्धियाँ गिना रहे हो, नाकामियों की उपलब्धियाँ गिना रहे हो इस प्रदेश के सामने। आशीष जी। बिल्कुल सुमित जी, ये कह रहे हैं पर्ची सरकार, लेकिन ये भूल गए कि फर्जी सरकार इनकी किस प्रकार से 2022 इन्होंने भी कहा, तो 18 में इनकी सत्ता आई थी 99 सीटों के साथ में। वो सिर्फ एक भूलवश जनता को बरगला के जो सत्ता में आए थे। पूर्ण बहुमत की सरकार इनकी पहले भी नहीं थी, लेकिन अब आप शांति रखिए, आप डिबेट की मर्यादा को बनाए रखिए। 2004 में 4 साल बाद जनता ने लेकिन इनका धन्यवाद बिल्कुल बताया, इनको रास्ता दिखाया, इनको आईना दिखाया। 2022 में पर्ची सरकार ने सिर्फ 11 करोड़ की बात आप जो कर रहे थे, एमओयू की जो बात कर रहे थे, 11 लाख करोड़ की कर रहा था, 11 लाख करोड़ की जो बात कर रहे थे हम, बिल्कुल यहाँ 350 बिलियन करोड़ की जो हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप भूल गए। आप बोल रहे थे कि मोदी सरकार ने मेट्रो जो कि 5 शहरों में होती थी आज 20 शहरों में है, मेडिकल कॉलेज जो 350 होते थे वो 700 प्लस हो गए। जनता के सामने ऐसे झूठ पाखंड करने से काम नहीं चलता। मर्यादा और बिल्कुल अनुशासन भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल कूट के भरा है, जो कि कांग्रेस में लगातार चलती है। एम्स जो आप कह रहे थे, 7 एम्स हुआ करते थे जो पिछले 70 सालों में, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने के बाद दरभंगा के कहते हैं पहले खुद के गिरबान में जाके देखिए 22 एम्स बन चुके हैं। यूनिवर्सिटी 1100 यूनिवर्सिटी आ गई है। वंदे भारत जो कभी इन्होंने कल्पना नहीं करी, आज 41 वंदे भारत से भी अधिक देश में तेज गति से चल रही है। और आप देखिए नेशनल हाईवे जो इन्होंने कभी सोचे नहीं, सिर्फ मात्र 96,000 किलोमीटर हुआ करते थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर से ऊपर हो चुके हैं। ग्रामीण सड़कें, आप रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का वो सभी कार्य। ठीक है सुमित जी, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आज की चर्चा है, इसमें अपन नेशनल डेटा को लेकर डिस्कस करेंगे, तो चर्चा बहुत लंबी। ये नेशनल की बात कर रहे थे आशीष जी, मेरे मैं चाह रहा हूं, इन्होंने सवाल किया है कि पिछले 11 महीने में बजरलाल सरकार ने क्या किया और ग्लोबल जो इन्वेस्टर समिट है उसकी तैयारियां क्या है, उसमें एमओयू दिखाए जा रहे हैं, क्या वास्तविकता है उसकी? देखिए वास्तविकता वास्तव में ये है कि बिल्कुल भजनलाल जी बिल्कुल विदेशों के उन्होंने दौरे किए, वहां जाकर के एमओयू हुए
और बिल्कुल नवंबर में जो 9 से 11 नवंबर यहाँ जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए जहाँ पर सभी लोग जो आने वाले हैं उसकी तैयारियां पूर्ण रूप से कर ली गई है। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो 350 बिलियन की जो हमारी अर्थव्यवस्था की ओर हम भारतीय जनता पार्टी के और माननीय प्रदेश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो आगे बढ़ रहे हैं, तैयारियां पूर्ण होने के साथ में हमारा आत्मविश्वास और जिस प्रकार से उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया, निश्चित रूप से ये ग्लोबल समिट हमारा सफल होगा और आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ेंगे। ये बोल रहे हैं पिछले 11 महीने में हमने क्या किया। हम सिर्फ, मैं ये कह रहा हूं कि झूठ पाखंड से नहीं, हम जब चुनाव की बात आती है तो मैनिफेस्टो दे करके कार्य करते हैं और जनता ने विश्वास जताया। आज मैनिफेस्टो का 45 से 50% कार्य हम पूरा कर चुके। हमने कहा था कि 450 में सिलेंडर देंगे, हमने 450 में सिलेंडर दिया। हमने कहा था किसान सम्मान निधि बढ़ाएंगे, 6000 से 8000 करके खातों में पहुंच चुकी। हमने कहा था पेपर लीक माफिया जो राजस्थान नंबर 1 बन चुका था पेपर लीक में, हम उस पर शिकंजा कसेंगे, हमने शिकंजा कसा। हमने बिल्कुल महिलाओं की सुरक्षा की बात करी थी, जो राजस्थान 2018 से 23 में महिला सुरक्षा में बिल्कुल जो स्थिति खराब हो चुकी थी, दुष्प्रभाव और बलात्कार में जो नंबर 1 पे आ चुका था, आज राजस्थान महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। यहां युवाओं के लिए रोजगार पर ईयर 1 लाख रोजगार की बात थी, बिल्कुल उसके लिए लगातार कार्रवाई और तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है और लगातार भर्तियां भी अभी आप देखेंगे कि बिल्कुल आएगी। तो इस प्रकार से राजस्थान का तमाम वो सारा तबका, युवा, बेरोजगार, महिला, किसान, सभी लोग बिल्कुल, और इसका परिणाम आपको उपचुनाव में भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से इनका जो इंडी गठबंधन था, झूठ पाखंड इन्होंने किया, उसका परिणाम इनको पहले भी मिला और वर्तमान में भी मिल रहा है। चुनाव में तो गठबंधन हुआ ही नहीं, बिना गठबंधन के गई है। बिना गठबंधन, यही तो बोल रहा हूं कि अब वो गठबंधन वाले भी समझ गए कि यहां तो पहले 2 ही गुट हुआ करते थे, अब इनके 3 गुट हो गए। पहले वहां गांधी परिवार परमानेंट चलता था, अब यहां पर सिर्फ सीट की लड़ाई। जो 5 साल कांग्रेस में जो सीट की लड़ाई चली, जनता वो लगातार देख रही थी। सचिन पायलट गुट, अशोक गहलोत गुट, अब तीसरा गुट आ गया गोविंद सिंह डोटासरा गुट। तो ये आपस में लड़ करके इनका गठबंधन तो हो ही नहीं पाया। खैर, जनता, हमारा उद्देश्य ठीक है, जनता सब समझती है, लेकिन झूठ बोलने से काम नहीं चलता। बिल्कुल जो 50% हमने काम करके दिए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो हमारा होने वाला है। और अच्छा, इसके अंदर एक चीज और है कि 2.25 लाख करोड़ रुपए का एमओयू सिर्फ और बिजली को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। हम उनमें से नहीं है कि 10 रुपए और 18 रुपए में यूनिट बिजली लेकर के गुजरात से मई और जून में वापस देने की बात करें। हम बिल्कुल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। राजस्थान में बिजली में भी हम आत्मनिर्भर बनेंगे और हमने जो यमुना जल समझौता किया, बिल्कुल निश्चित रूप से पानी की समस्या भी दूर होगी। युवाओं के पेपर लीक की समस्या लगातार हम दूर करने में लगे हुए हैं। किसानों की समस्या बिल्कुल दूर हो रही है। ये वो समय गया जब राहुल गांधी जी कहते थे कि बिल्कुल किसानों को कर्जा माफ कर दिया जाएगा, लेकिन कितने किसानों ने उस समय आत्महत्या करी थी, वो आज रेशो उठा के देख लीजिए। गूगल हर चीज में आपके सामने है। झूठ समय की सीमा है, मुझे रोकना पड़ेगा। अंत में चलते चलते 1-1 मिनट में आप दोनों से मैं रिव्यू चाहूंगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सीएल यादव जी से मैं पूछना चाहूंगा कि ये इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है, जो कि आप कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कह रहे हैं, आपकी पार्टी कह रही है कि ये शुरुआत हमने की थी, आपने शुरुआत की, बीजेपी ने आगे बढ़ा दिया, तो इसमें क्या बुरा है? और कोई भी काम होता है तो एमओयू तो करने ही पड़ते हैं, एमओयू के बाद ही तो काम धरातल पे आते हैं। तो अगर ये काम धरातल पे आते हैं, जो एमओयू की बातें की जा रही है, आपकी भाषा में ये मार्केटिंग कर रही है बीजेपी, और मार्केटिंग करके, क्योंकि अगले महीने में समिट होने वाली है, और जो एमओयू को लेकर आप कह रहे हैं कि ये बड़ा भ्रम है, वो भ्रम भी खुल जाएगा, पत्ते खुल जाएंगे। अगर वो पत्ते खुलते हैं, ये एमओयू धरातल पे आते हैं, तो क्या विपक्ष का क्या स्टैंड रहेगा? आशीष जी यही तो कह रहे हैं, भाजपा सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही, काम कुछ नहीं कर रही। महिला सम्मान की बात कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता मेरे दोस्त, तो जोधपुर में 22 दिन से डेड बॉडी पड़ी हुई है एक महिला की, उसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, वो चीज अभी समय ज्यादा नहीं अपने पास। इन्होंने 10 साल में बहुत काम किए और हालात ये बना दिए देश के, इस देश का प्रधानमंत्री, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री को एक मेडिकल स्टोर के उद्घाटन करने पड़ रहे हैं। ये इनका डेवलपमेंट है। ये कहते हैं कि हमने देश की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। साहब ये नमूने, प्रधानमंत्री मेडिकल सेंटर का उद्घाटन कर रहे हैं, गूगल उनके पास है, मुख्यमंत्री मेडिकल सेंटर का उद्घाटन कर रहे हैं। सोना गिरवी रखने वाला समय गया, आंकड़े हैं जो देश को डुबाने का कार्य कांग्रेस ने किया। दरभंगा की जो बातें कर रहे थे, इन्वेस्टर समिट, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर, उसी पे आ रहा हूँ, 1 मिनट में कंप्लीट करना है, उसी पे आ रहा हूँ। तो इन्होंने 10 साल में क्या किया? मेडिकल सेंटर के उद्घाटन करने का काम प्रधानमंत्री का रह गया, रेलगाड़ी को झंडी दिखाने का प्रधानमंत्री का काम रह गया, मेडिकल स्टोर के उद्घाटन करने का मुख्यमंत्री का काम रह गया, जिसके लिए पार्षद भी एग्री नहीं होते कि मेडिकल सेंटर का उद्घाटन करना है। ये हमारे देश की 10 साल की उपलब्धि है और ये भाजपा का विकास है। रही बात
राइजिंग राजस्थान की जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, जब तक गवर्नेंस नहीं होगी, तब तक कुछ भी नहीं होगा। और इनके मंत्री बेचारे 4 महीने से इस्तीफा खेल रहे, तो उस स्टेट में आप गवर्नेंस की बात कर सकते हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर सकते हो। जो खुलेआम इनका मंत्री प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहा है, वहां के मतदाता आरोप लगा रहे हैं प्रशासन के ऊपर कि हमारे से डरा धमका करके वोटिंग करवाई गई, जो भी एएनएम और जो भी वहां पे जो थे वो आरोप लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जब तक गुड गवर्नेंस नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। और इसको बदनाम करने का काम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा के नेताओं ने किया, प्रदेश को बदनाम करने का। आंकड़ों की बात एक मिनट में अपनी बात कंप्लीट करें। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल राइजिंग राजस्थान बिल्कुल एक महत्वपूर्ण और एक बिल्कुल वेलकम वाला एक स्वागत योग्य कदम है माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का। बिल्कुल जो हर राजस्थान के लिए, जो कि कांग्रेस की सत्ता में 4.5 साल बाद ये विचार किया करते थे और 6 महीने बचते थे जब जनता को झूठ बोलने का जो कार्य करते थे और जनता समझ भी गई थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में 11 महीने भी हुए हैं और राइजिंग राजस्थान को लेकर के राजस्थान को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। 350 बिलियन के साथ में बिल्कुल राजस्थान की अर्थव्यवस्था बनेगी। आप देखिए हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो ये बात कर रहे हैं इनके नेताओं की, ये भूल गए कि 2018 से 23 में इनके ही नेता इनके खिलाफ होते थे, सोना मिलता था। और हां, विरोध की बात, विरोध जो व्यक्ति वक्फ बोर्ड संशोधन का विरोध करते हो, धारा 370 का विरोध करते हो, राम मंदिर का विरोध करते हो, देश के तमाम सब बड़े मुद्दे जो कि देश के हित में हैं, वहां ये विरोध करते थे। जनता सब जानती है। बिल्कुल राजस्थान राइजिंग राजस्थान के लिए बिल्कुल जो इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है वो राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसमें युवाओं को रोजगार भी मिलेंगे और बिल्कुल निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को एक बहुत ही बिल्कुल बढ़ावा के साथ में हम स्वाभिमान जगाने का कार्य करेंगे। बिल्कुल। चलिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।